नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं एचपीजी के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला के भाग 8 में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 351। 1857 की क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विलियम हेग। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे वो कौन थे? विलियम हेग। अगला प्रश्न है, प्रदेश की बुशहर रियासत में दूं आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1959 में। अगला प्रश्न है, राजा उग्रसेन के कार्यकाल में प्रदेश की सुकेत रियासत में जन आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1862 ईस्वी में राजा उग्रसेन के कार्यकाल में सुकेत रियासत में जन आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नालागढ़ नामक स्थान पर जन आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1877 में प्रदेश के नालागढ़ नामक स्थान पर जन आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा रुद्रसेन के कार्यकाल में सुकेत में जन आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत की जनता ने वहां के शासक मान सिंह के आतंक के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1805 ईस्वी में जो है वो बिलासपुर रियासत की जनता ने वहां के जो शासक थे उस समय मान सिंह के आतंक के विरुद्ध क्या है? विद्रोह किया था 1805 में। अगला प्रश्न है, 1859 में रामपुर बुशहर में बेगार के विरुद्ध संघर्ष हुआ था, इसका प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोहड़ू। अगला प्रश्न है, 1862 से 1876 के मध्य सुकेत रियासत की जनता ने वहां के मंत्री के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस मंत्री का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। तो 1862 से 1876 के मध्य सुकेत रियासत की जनता ने वहां के मंत्री के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो वो कौन थे वहां के मंत्री उस टाइम? नरोत्तम। अगला प्रश्न है, नालागढ़ रियासत की जनता ने वहां के मंत्री गुलाम कादिर खान के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1876 ईस्वी में जो है वो नालागढ़ रियासत की जनता ने वहां का मंत्री कौन थे? गुलाम कादिर खान के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, कहलूर नामक रियासत की जनता ने 1880 में ऊंच और तथा अन्य किस शासक के राज्य शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? अगला प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रीतम सिंह। अगला प्रश्न है 361, 1937 में चंबा में हुए अग्निकांड से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए किस संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है वो 1937 में चंबा में हुए अग्निकांड के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए इस संघ की स्थापना की गई थी, चंबा सेवक संघ। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पुराने पहाड़ी राज्यों में सत्ता के प्रति विरोध प्रदर्शन को स्थानीय लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दूम आंदोलन। ठीक है, तो प्रदेश के जो पुराने पहाड़ी राज्य थे वहां पे जो सत्ता के प्रति विरोध किया जाता था तो उसको लोग क्या कहते थे? दूम। ठीक है, एक आंदोलन का प्रकार है ये। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पझौता आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध में। और पझौता आंदोलन 1942 ईस्वी में चला था और कहाँ चलाया गया था? सिरमौर में। और पझौता आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक प्रकार था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंडी जिले में कृषक आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी में जो है वो मंडी में कृषक आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रदेश जिले में किस स्थान पर 1930 में भूमि बंदोबस्त संबंधी आंदोलन हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश निम्न में से किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, और ये काफी बार प्रश्न आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 30 अक्षांश 22 से
30-12 उत्तरी अक्षांश तक जो है वो हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन से प्रदेश स्थित हैं? तो आपने उत्तर दिशा में बताना है कि कौन सा प्रदेश स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी दिशा में पड़ता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। हरियाणा। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा प्रदेश आ गया आपका? जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में कौन आ गया? हरियाणा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। 350 से लेकर 7,000 मीटर तक की जो है वो विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उच्चतर हिमालय को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उन्ना। उन्ना जो है वो पूरा उन्ना का जो जिला का जो क्षेत्रफल है पूरा शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की दक्षिण दिशा में क्या स्थित था? हरियाणा। तो इसका क्या सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए। तो हरियाणा से हिमाचल किस तरफ पड़ा? फिर उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। धर्मशाला। धर्मशाला में जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है हिमाचल प्रदेश के? स्पीति में सबसे कम। ठीक है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को नहीं छूता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। शिमला जो है वो शिवालिक पहाड़ियों को नहीं छूता। बाकी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा तीनों जो है वो शिवालिक पहाड़ियों को कहीं ना कहीं छूते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑब्जर्वेटरी पहाड़ियों पर जो है वो एडवांस स्टडी स्थित है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। पूर्व दिशा में। तो पंजाब के किस दिशा में पड़ता है हिमाचल प्रदेश? पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। मैनाक पर्वत से जो है वो शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन समय में जाना जाता था। अगला प्रश्न है शिवालिक क्षेत्र का निम्न में से वह भाग जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। बल्ह घाटी जो किस जिले में पड़ती है? मंडी जिले में पड़ती है। और वहां से सुकेती खड्ड भी निकलती है। तो बल्ह घाटी जो है सबसे अधिक उपजाऊ घाटी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? बहुत बार प्रश्न आया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिमालय में। अगला प्रश्न है भीतरी हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। मध्य हिमालय। भीतरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय के नाम से। अगला प्रश्न है हिमालय शाखा का पीर पंजाल मुख्य रूप से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। चंबा। पीर पंजाल मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है? पीर पंजाल जो रेंज है वो चंबा जिले में पड़ती है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उच्चतर हिमालय में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हिमालयन शाखा का धौलाधार मुख्य रूप से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। कांगड़ा में। अगला प्रश्न है कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं आता? तो इसमें कौन नहीं आएगा?
ऑप्शन बी सोलन जो है वो उच्चतर हिमालय में नहीं आएगा। बाकी चंबा, सिरमौर, किन्नौर जो है वो उच्चतर हिमालय में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का निम्न में से वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है। तो ये यहाँ पे आ गया प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पीति। अगला प्रश्न है धौलाधार एवं पीर पंजाल की चोटियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मध्य हिमालय में जो है ये धौलाधार और पीर पंजाल की चोटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हमीरपुर जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है जास्कर की चोटियां निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उच्चतर हिमालय में। तो जास्कर की चोटी किस हिमालय में स्थित है, उच्चतर में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कौन से दो जिले समशीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी लाहौल एवं कुल्लू। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध चंबा जिले से नहीं है। तो इसमें से ये झीलें हैं, इनमें बताना है कि कौन सी जिला जो है वो चंबा जिले में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए रेणुका। रेणुका कहाँ पे है, सिरमौर में। बाकी घड़ासरू, लामा और खजियार झील कहाँ स्थित है, चंबा जिले में। अगला प्रश्न है बड़ा बंगाल छोटा बंगाल क्षेत्र किस जिले का भाग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कांगड़ा। कांगड़ा जिले के अंतर्गत जो है वो बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल आते हैं। ये सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता है हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है ट्रांसगिरी का क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ट्रांसगिरी कहाँ पे है, सिरमौर में। अगला प्रश्न है बाहरी सिराज का क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुल्लू में। और आंतरिक सिराज दो सिराज हैं, एक बाहरी एक आंतरिक है, एक मंडी में पड़ता है और एक कुल्लू जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 450 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक जो है वो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से है। अगला प्रश्न है प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी निचली पहाड़ियां। अगला प्रश्न है 397 प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली निचली पहाड़ियों समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 600 मीटर। अगला प्रश्न है प्रदेश में लगभग कितने मीटर की ऊंचाई तक वर्षा ऊंचाइयों के साथ साथ बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1500 मीटर। अगला प्रश्न है निम्नवर्ती हिमालय या मध्य क्षेत्र में स्थित धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी 4550 मीटर जो है इसकी औसतन ऊंचाई है। अगला प्रश्न है ऊपरी हिमालय पर्वत श्रेणी कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5000 मीटर से 6000 मीटर तक जो है वो ऊपरी हिमालय पर्वत श्रेणी की ऊंचाई स्थित है। तो इसी के साथ हमारा भाग 8 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।